आपके स्टोरी.com पर आज हम बात करने जा रहे हैं एक ऐसे कलाकार की जो किसी पहचान का मोहताज नहीं था। बैक डांसर के रूप में कैरियर की शुरुआत कर रुपहले पर्दे पर लीड रोल में आने वाला इंसान इतना कमजोर नहीं हो सकता। मुझे विश्वास ही नहीं हो रहा कि कोई संघर्ष कर सफलता प्राप्त करने वाला व्यक्ति कैसे आत्महत्या कर सकता है। मुझे विश्वास ही नहीं हो रहा कि तुम अब इस दुनिया में नहीं रहे। मुझे पता है कि इतनी कम उम्र में इतनी बड़ी सफलता प्राप्त करना कोई आम बात नहीं है। तुमने यह मुकाम अपने बलबूते पाई थी, अपनी मेहनत और संघर्ष से पाई थी। यही कारण है कि तुम्हारे संघर्ष से प्राप्त सफलता के कारण ही करोड़ों युवा तुम्हें प्रेरणा स्रोत मानते थे। इन सभी युवाओं के लिए आशा थे तुम में हम सभी अपनापन ढूंढ लेते थे, पर इस तरह चले जाने से करोड़ों युवाओं की उम्मीदें टूट गई है। मुझे विश्वास ही नहीं हो रहा कि छिछोरे जैसी फिल्म में काम करने वाला इंसान कैसे आत्महत्या कर सकता है। यह फिल्म आत्महत्या पर ही आधारित थी। इस फिल्म में तुम युवाओं को इसी बात के लिए मोटिवेट करते रहे कि आत्महत्या नहीं करनी चाहिए, पर यह बात तुम ही नहीं समझ पाए। धोनी जैसे व्यक्तित्व का किरदार निभाने वाला कभी हार नहीं मान सकता था। धोनी जिसे याद कर कईयों ने अपने आत्महत्या के फैसले को बदल लिया हो, वो तुम्हारे पास दोस्त के रूप में था। एक बार उसी से बात कर ली होती, उसे ही अपनी समस्या सुना देते। यकीन कर पाना मुश्किल हो रहा है। देश के लिए एक अच्छे कलाकार थे, पर हम बिहारियों के लिए तुम आन बान और शान थे। तुम्हें नहीं पता, जब तुम पिछले साल बिहार आए थे और मुझे अखबारों द्वारा पता चला कि तुम बिहारी हो, तो मेरा सीना गर्व से चौड़ा हो गया था। बड़ा फक्र था तुम पर। आज तुम नहीं मरे, बल्कि हमारी आन बान और शान मरी है। सुशांत, तुमने जितना हम सबको गौरवान्वित किया था वह अभी बहुत कम था। तुमसे उम्मीदें बहुत ज्यादा थी। सुशांत, तुम्हें नहीं पता कि तुम कितनों के हिम्मत थे, कितनों के सपना थे, कितनों के प्रेम थे। आज सिर्फ तुम्हारी नहीं, बल्कि तुम्हें प्यार करने वाले सभी युवाओं के सपनों की मौत हुई है। तुम्हारी अदाकारी कितनों को सुकून देती थी। तुम्हारा मुस्कुराता चेहरा कितनों के गम की दवा थी। एक सवाल मन में कौंध रही है कि सारी खुशियां पाने के बावजूद तुमने यह क्यों किया। तुम्हारे पास सब कुछ तो था, दौलत, शोहरत, सारी सुख सुविधाएं। आज जिस बुलंदी पर तुम थे, वहां तक पहुंचना आज भी करोड़ों लोगों के लिए सपना ही है। जो आज तुम थे, यह तुम्हारे लिए भी कभी सपना था। अपने इतने बड़े सपने को पूरा करने के बावजूद आखिर वह कौन सी कमी थी जिसकी वजह से तुम हम सबसे विदा ले लिए। मुझे पता है कि कोई भी इंसान मौत नहीं चाहता। तुम भी नहीं चाहते होगे। तुमने अपनी समस्या का समाधान भी ढूंढा ही होगा। तुमने कोशिश भी की होगी कि ऐसा ना किया जाए। आत्महत्या करने से पहले सभी रास्ते जरूर बंद पाए होगे, पर अगर समस्या को वक्त दिए होते तो आज हम सबको ये दिन देखने को नहीं मिलते। पता नहीं क्यों मेरा मन कह रहा है कि ऐसी कौन सी बात थी जो तुम्हारे करोड़ों फैंस से बड़ी थी, जो तुम्हारे परिवार से बड़ी थी। क्या तुम अपने जिंदगी के हर फैसले लेते लेते इतने बड़े हो गए थे कि एक बार अपने पिता के बारे में भी नहीं सोचा, जिसके तुम इकलौते पुत्र थे। उस चमक धमक की दुनिया में इतने खो गए थे कि तुमने खुद कहा था कि तुम्हारी पुरानी स्कूटर अब तुम्हें अच्छी नहीं लगती, और तुमने बड़ी महंगी गाड़ी ले ली है। 4 लाख महीना वाला घर किराए पे 6 महीने पहले ही तो लिया था। खैर, कहने को बहुत कुछ है, पर जो कुछ हुआ अच्छा नहीं हुआ। तुमसे ऐसी उम्मीद नहीं थी। भगवान तुम्हारी आत्मा को शांति प्रदान करे। जिंदगी में ऐसी कोई समस्या नहीं जिसका समाधान नहीं है, और जिसका समाधान नहीं है वो समस्या ही नहीं है। इसलिए जिंदगी में आने वाले सभी अड़चनों, सभी परेशानियों का सामना करें और डट कर सामना करें। अगर जिंदगी आपको मिली है तो तमाम समस्याओं का आना लाजमी है, और अगर आप समस्याओं से भाग जाएंगे तो फिर इंसानियत के नाम पे आप कलंक होंगे। इसलिए कभी भी अगर आपको कोई भी तकलीफ होती है, किसी भी तरह की समस्या होती है, तो अपने दोस्तों से, अपने रिलेटिव से, अपने खास किसी वर्ग से जरूर बात कीजिए। और अगर उसके बावजूद भी आपको लगता है कि आपके मन में कोई ऐसा सवाल है जिसका जवाब आपको नहीं मिल रहा है और आत्महत्या करने का विचार है, तो आप हमें जरूर संपर्क करें। हमारे नंबर पे कॉल करें। हम निश्चित तौर पे वादा करते हैं कि आपको उस विचार से बाहर निकाल देंगे। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।